बात राजस्थान की करते हैं। यहाँ के सियासी बवंडर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों को बचाने में लगे हैं, तो वहीं सचिन पायलट जयपुर से दूर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अपनी अगली रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जयपुर पहुंचने वाली हैं। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि हमारी कोई भी औपचारिक मीटिंग प्रस्तावित नहीं है। मंगलवार देर रात जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर कैबिनेट बैठक के बाद बस से बाहर निकलते कांग्रेसी विधायक खुश नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जयपुर के फेयरमाउंट होटल में गहलोत अपने समर्थक विधायकों को साधने में जुटे हैं, उससे तो यही लगता है कि राजस्थान की गुलाबी नगरी में सियासी तापमान अभी भी लाल है। क्योंकि गहलोत के दांव से फिलहाल कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट चित तो नजर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में गहलोत और पायलट की सियासी तनातनी में अब बीजेपी ने भी दबे छिपे एंट्री मार दी है। आज जयपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक है, जिसके लिए सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे धौलपुर से जयपुर आ रही हैं। देखिए, हमारी अभी हमने कोई मांग अपनी तरफ से की नहीं है, क्योंकि न तो हम अविश्वास लेके आए, न उन्होंने विश्वास की बात कही है। इसके जो भी संवैधानिक प्रावधान है उसकी चर्चा करेंगे। अभी मुझे लगता है कि 1-2 दिन बाद वो स्थितियां स्पष्ट होंगी, लेकिन ये तय है कि सरकार बिल्कुल अल्पमत में है और ये मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार की विदाई तय होगी। बगावत के बाद चुप नजर आ रहे प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज अपने प्लान का ऐलान कर सकते हैं। पायलट आज दिल्ली में मीडिया से बात करने वाले हैं। सरकार और पार्टी में पद से हटाने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और यही वजह है कि सचिन पायलट के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। देखिए, ये स्वागत नहीं स्वागत, अभी सचिन पायलट जी कांग्रेस के सदस्य हैं, उनको पदों से हटाया है। सचिन पायलट जी क्या निर्णय करते हैं और बीजेपी के विचारधारा को समझ करके, उनको समझ करके जो भी आना चाहे हम उसका स्वागत करते हैं। इसमें क्या बनमना है? ये 1-2-4 दिन में क्लियर होगा। बड़ी टूटन है, और आज जो सचिन जी ने ट्वीट किया है उससे लग रहा है कि उनके साथ बड़ी मात्रा में लोग हैं। इधर पार्टी की कार्रवाई के बाद पायलट ने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। ऐसे में सचिन पायलट के पास अब क्या क्या विकल्प बचे हैं, जरा उसे भी समझ लीजिए। पहला विकल्प, कांग्रेस के अंदर वो सम्मानजनक जगह के लिए बार्गेन करें। दूसरा, नया संगठन बनाकर अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस को चुनौती दें। तीसरा, कांग्रेस में रहकर वेट एंड वॉच की नीति पर चलें। चौथा, अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लें। हालांकि सचिन पायलट के साथ कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में नहीं जाना चाहते, लिहाजा यहां भी सचिन पायलट के लिए मुश्किलें बरकरार हैं। इस बीच दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में सचिन पायलट के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया। लेकिन सच्चाई यही है कि राजस्थान के सियासी बाउंडर के बीच सचिन पायलट का विमान टेक ऑफ तो हो गया, लेकिन इसकी क्रैश लैंडिंग के बजाय इसकी सेफ लैंडिंग कैसी हो, इसकी तैयारी की जा रही है। जयपुर से रविकांत के साथ टीम न्यूज नेशन। तो राजस्थान की सियासत में कई तरह के उठापटक हो रहे हैं, कई तरह के फेरबदल हो रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि सचिन पायलट अपने पत्ते क्या खोलते हैं। जरा ये समझ लेते हैं कि पायलट के सामने विकल्प क्या है। या तो सचिन पायलट नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं, इसके अलावा समर्थकों समेत बीजेपी में भी वो शामिल हो सकते हैं। राज्यपाल और स्पीकर के सामने समर्थकों की वो परेड भी करा सकते हैं, और पर्याप्त संख्या में समर्थक होने पर गहलोत सरकार वो गिरा भी सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार को गिराने की कोशिश भी की जा सकती है। कांग्रेस में अपने हमदर्दों के जरिए सम्मानजनक वापसी का रास्ता भी सचिन पायलट तलाश सकते हैं। हालांकि ये अभी सिर्फ अटकलें हैं, संभावना है, लेकिन आखिर क्या चल रहा है सचिन पायलट के मन में, ये इसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा।